हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री जी की कृपा आप पर भरपूर बरस रही हो। आप भी तुलसी माला ग्रहण करते हैं? ये जो मैंने गले में धारण कर रखी है इसे कहते हैं तुलसी माला। क्या आपने भी कभी धारण की है इसे? और कभी क्या तुलसी माला पहनने का तो नियम वैसे यही होता है कि अगर जीवन में कभी भी आपने एक बार अपने कंठ में अर्थात अपने गले में इस तुलसी माला को धारण कर लिया है तो अंतिम श्वास तक ये आपके गले में रहनी चाहिए, फिर ये आपके गले से निकलनी नहीं चाहिए, यही कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट सवाल पता है क्या, कि जब आप भक्ति करने लगते हो ना तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मिलता है सुनने को वो ये कि आगे जाके बाबा बनना है क्या, और ये भक्ति वक्ति क्यों करनी है? बाबा बनना है क्या तुम्हें? साधु बनना है? क्या कहे उन्हें? साधु बनना है हमें? साधु तो नहीं बनना है, लेकिन ये कहाँ से ये ट्रेंड आया कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई अपनी जड़ों को अपनी परंपराओं को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स उसे साधु बनना है? ऐसा तो नहीं है। हम हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या कोई दिखावा करते हैं? नहीं, हम उनसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, बस इसीलिए वो सब कुछ बाहर दिखाई देता है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। पर इसे हम ये नहीं कह सकते कि हम सब दिखावा कर रहे हैं। हम उनके आदर्शों को, उनके संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं। बस सेम टू सेम चीज़ ना हमारे धर्म में होती है कि हम अगर हमारे वैदिक कल्चर, हमारे शास्त्रों को और हमारे नियमों को अगर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमारी संस्कृति से, हमारे भगवान से और हमारे आदर्शों से हम प्यार करते हैं। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ छलावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। और अगर एक और बात, अगर हम ये सब दिखाने के लिए भी कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोचो, दिखावे के लिए कोई कितना अच्छा इंसान बन रहा है, और क्या चाहिए? तुलसी माला ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। और तिलक लगाना, किसी को दिखाने के लिए ही मंदिर जाना और मंत्र उच्चारण करना, सिर्फ दिखावे के लिए भी अगर कर रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छा है। तुलसी माला ना जो ये है तुलसी जी से बनाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये तुलसी जी से बनाई जाती है और तुलसी जी को माना जाता है कि ठाकुर जी की अत्यधिक प्रिय है। ठाकुर जी को तो भोग ही अधूरा माना जाता है अगर हम तुलसी नहीं डालें उसमें। तो देख लो तुलसी जी की महत्ता कितनी है कि ठाकुर जी का भोग अधूरा है। आप उन्हें 56 भोग अर्पित कीजिए, पर अगर उसमें तुलसी नहीं है तो वो भोग अधूरा माना जाता है। इतनी महत्ता है तुलसी जी की। और आप कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि इसे धारण क्यों करना है, मतलब क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता है, पता है, इससे पता चलता है कि आप कृष्ण के हैं, आप भक्त हैं। इससे ये पता चलता है, एक विवाहित स्त्री जो होती है वो अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती है, सिर पे मांग लगाती है, उससे पता चलता है कि वो विवाहित है या उसका कोई मालिक है। मालिक मीन्स, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रही हूँ, अर्थात हमारे राजस्थान में ऐसा कहते हैं कि इसका धनी है ना। धनी मतलब होता है कि इसका ध्यान रखने वाला, जो इसका ध्यान रखता है, इसके सारे खर्चे उठाता है, जो भी हम कह सकते हैं, तो वो धनी है उसका। वैसे ही तो उससे पता चल रहा है ना कि उसने जो मंगलसूत्र धारण किया है, जो सिंदूर लगाया, उससे पता चल रहा है कि इसका कोई धनी है, इसका कोई ध्यान रखने वाला है। ये ऐसे ही नहीं है। आया समझ में? और कोई डॉक्टर होता है तो वो अपने पास स्टेथोस्कोप रखता है, अपना कोट पहन के रखता है। और कोई वकील है तो वो भी अपना वो ब्लैक कोट पहन के रखता है। इवन कोई टीचर भी है तो उसे भी देख के पता चल जाएगा कि वो टीचर है, उसका कोई काम है। सब चीज़ों से पता चल जाता है कि हाँ, इसका ये काम है या ये करता है। इससे पता चलता है हमारे रहन सहन से। तो वैसे ही है ना, ये तुलसी की माला पहनना, तिलक धारण करना, इससे पता चलता है कि हमारा कोई मालिक है। हम अनाथ नहीं है। कहने का मतलब हम ऐसे ही नहीं घूम रहे, हमारा कोई मालिक है। और वो मालिक जो है ना वो बहुत, क्या कहूँ, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाए, इतना कहना है। तो हमारा कोई मालिक है, हम यूं ही नहीं है। पता है, हमारे मतलब एक कहानी है जिस तरीके से समझा जा सकता है कि एक गली में बहुत सारे आवारा कुत्ते घूमते हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉग्स घूमते रहते हैं। तो वो जो गाड़ी आती है जो स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के लेके चली जाती है ताकि वो स्ट्रे डॉग्स किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो जो गाड़ी आती है वो उसी स्ट्रे डॉग्स को लेके जाती है। अगर उसमें बीच में कोई पालतू डॉग चला गया या जो एक ऐसा डॉग चला गया तो वो उसे पकड़ के नहीं ले जाएंगे। पता है क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसका कोई मालिक है। कैसे पता चला उनको? क्योंकि जो भी पालतू कुत्ता जो होता है उसके ना गले में एक पट्टा होता है जिससे पता चल जाता है कि इसका कोई मालिक है, इसके हाथ नहीं लगाना। यही नियम होता है। सेम इसी तरीके से होता है हमारे साथ। जब यमराज जी लेने आते हैं तो अगर हमारे गले में ये तुलसी की माला जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नहीं नहीं, इसको ऐसे ही नहीं ले जाना, इसका कोई मालिक है जो इसका ध्यान रखना है। तो वो मालिक है कौन? वो मालिक है वैकुंठ के निवासी ठाकुर जी, कृष्ण। वही तो मालिक है हमारे।
उनके अलावा कौन है? वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे मालिक है, जो हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो ये इतनी महत्ता है कि जब आपको यमराज जी लेने आएँगे, यानी कि अंत समय तो सबका आएगा, कोई अमर अमर होके तो यहाँ आया नहीं है, अंत तो सबका आएगा। तो उस क्षण जो बाकी लोगों को जहाँ ले जाया जाएगा, सीधा-सीधा मतलब है स्ट्रे डॉग्स को जहाँ ले जाया जाएगा और एक पालतू डॉग को जहाँ ले जाया जाएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों को अलग-अलग जगह ले जाया जाएगा, उनकी डेस्टिनेशन पे ले जाया जाएगा। सेम हमारे साथ होता है, हमारी आत्मा को उसके बाद अलग-अलग जगह ले जाया जाएगा। तो जो तिलकधारी होगा, गले में कंठीधारी होगा, उसको अलग जगह ले जाया जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में ले जाया जाएगा और बाकी लोगों का वो बाकी लोग जाने और वो दूत जाने, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो ये चीज़ होती है, ये है महत्ता तुलसी माला की। और आप खुद सोचिए कि अंत में अगर भगवान से मिलन हो रहा है तो इसको धारण करने में क्या ही हर्ज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहा जाता है कि तुलसी माला अगर आपने एक बार ग्रहण कर ली तो इसको उतारा नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माला अगर आपने पहन रखी है तो अगर ये खराब हो जाती है और आपको दूसरी धारण करनी है तो उसमें भी आपको एक क्षण के लिए भी अपने गले से तुलसी माला को अलग नहीं करना है। पता नहीं कब माया देवी आसपास घूम रही हो और आपका अंत उसी समय हो जाए। भाई मृत्यु का क्या भरोसा, वो तो कभी भी आ सकती है, उसको किसी ने देखा थोड़ी है कि इसी समय आएगी हमारी मृत्यु, वो तो कभी भी आ सकती है। तो मान लो आपने उसको एक क्षण के लिए भी अपने से दूर किया, उसी समय माया देवी की ये कोई चाल हुई कि आपको अपनी माया में फंसाना है और वो यमदूत आए और आपको ले चले गए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक क्षण के लिए भी अपने गले से तुलसी की माला को अलग नहीं करना है। अब है ना, आप जैसे चेंज करने का भी नियम होता है कि अगर आप ये खराब हो जाती है और आपको दूसरी धारण करनी है तो पहले दूसरी को पहनना है, फिर इस पहले वाली को उतारना है। ये इस तरीके के नियम होते हैं तुलसी माला के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हमें तुलसी माला धारण तो करनी है किंतु हम तो अब इतने परफेक्ट नहीं है, या फिर हमें भगवान क्यों स्वीकार करेंगे, हमें क्यों एक्सेप्ट करेंगे, और तुलसी माला पहनने के तो बहुत नियम होते हैं, इतने सारे रूल्स को फॉलो कौन करेगा और हमसे तो नहीं हो पाएगा इतने रूल्स फॉलो करना। पता है, एक सिंपल सा आंसर है, सब कुछ हो जाएगा। जब श्री जी की कृपा होगी ना, सब कुछ हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, श्री जी सब संभाल लेगी, कान्हा जी सब संभाल लेंगे। आपको क्या करना है, आपको तो बस और बस क्या करना है, तुलसी माला अपने गले में धारण करनी है, फिर नियम फॉलो कराना, भक्ति के मार्ग पर ले जाना, अच्छे कर्म करवाना, जो बुरा है उसका त्याग करवाना, ये सब श्री जी संभालेगी। सच में सब कुछ वो संभाल लेंगे। यू नो वॉट, जब मैं भी पहले ना ऐसे सोचती थी कि जब मैं भक्ति में बहुत आगे चली जाऊंगी तब जाके तुलसी माला धारण करूंगी, जब मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगी तब जाके मैं तुलसी माला धारण करूंगी। पर हमसे कुछ नहीं छूटता है, हम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम किसी चीज़ का त्याग कर सके। हमसे नहीं होता त्याग, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में, और मनुष्य के सबसे जो खराब प्रवृत्ति होती है वो है त्याग करने की। वो कभी त्याग नहीं करता चीज़ों का, बर्डन लेके सर पे चलता रहेगा लेकिन त्याग नहीं करेगा किसी का भी। पर ये भक्ति में हो जाता है, जब आप इस राह पर चलते हैं ना तो त्याग सर्वोपरि हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अपनाना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। आपको ये बात समझ आ जाती है, धीरे धीरे ही सही आ जाती है। तो जब आप बस तुलसी माला धारण कर लीजिए, बाकी सब काम वो संभाल लेंगे। फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ वो संभालते रहेंगे, अपने आप सारे नियम फॉलो हो जाएंगे। ये तुलसी कंठी सब कुछ कर देगी। आप अपने आपको खुद चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे कि जो चीज़ें आप पहले छोड़ नहीं पा रहे थे, बुरी चीज़ें, वो अपने आप छूटती जा रही है। अपने आप आपका मन उससे भरा जा रहा है या मोह खत्म होता जा रहा है और वो चीज़ें छूट रही है और आप एक अच्छी राह पर, अच्छे कर्मों की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसा होगा, ज़रूर होगा। बस आपको अपने मन पर पूरा नियंत्रण रख के, सारे सवालों को छोड़ करके और श्री जी का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेकर माला को गले में धारण कर लेना है। बाकी सब वो जाने और वो संभाले, बस। तो ये थी तुलसी माला की कहानी, जो कि मैं मानती हूँ कि आपको धारण करनी ही चाहिए। देखो, हम है ना दुनिया भर के सामान पहनते हैं, हाथों में देखे तो हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, गले में भी हम बहुत सी चीज़ें पहनते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि अननेसेसरी है। मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं तो आवश्यकता भी नहीं होती, हम फिर भी वो चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। क्यों? जस्ट कूल बनने के लिए। तो जब हम कूल बनने के लिए इतना सब कर सकते हैं, और वो भी कूल किस लिए बना जा रहा है, इस दिखावे की दुनिया के लिए, जहाँ कोई मतलब नहीं है, जहाँ किसी को किसी पर ध्यान भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है सामने वाले की ज़िंदगी में, क्योंकि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि किसी की लाइफ में देखने का किसी को टाइम ही नहीं है। तो उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम कर रहे हैं जिन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, और शायद वो उसमें भी हमारे में कोई कमी निकाल ही देंगे। तो इससे अच्छा है कि उन लोगों के सामने कूल बना जाए, या उनके सामने कूल बना जाए जो आपकी प्रशंसा करेंगे,
जो आपको सराहेंगे, जो आपके इन सारी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे तुलसी माला धारण करना, तिलक करना, मंत्रोच्चारण करना, नाम जप करना, इन सब की प्रशंसा करेंगे, इन सब का आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो वो चीज़ करनी चाहिए ना, उनको इम्प्रेस करने के लिए करो। संसार को इम्प्रेस करने के लिए क्यों करना है? अंत में तो हम यही कहते हैं ना कि कुछ भी अच्छा कर लो, इस संसार को कभी खुश नहीं किया जा सकता। थी तुलसी माला की कहानी, या तुलसी माला क्यों पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, ये सारे जो जितना मैं जानती हूँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अगर इसमें कहीं भी कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो, या मेरे शब्दों में मेरे शब्दों में कुछ गलत शब्द आ गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं भी अभी भक्ति की मार्ग में हूँ, पूर्ण रूप से आई नहीं। भक्ति में हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हूँ बस। तो इसी यात्रा में चल रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब भी मेरी इस यात्रा में अवश्य जुड़ेंगे, इस भक्ति की यात्रा में, जहाँ हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे। चाहे वो छोटी सी चीज़ भी हो, उसे सीखेंगे और उस उपलब्धि के लिए खुद को सराहेंगे, खुद की पीठ भी थपथपाएंगे कि हाँ, आज हमने कुछ नया सीखा है। जैसे मैंने अपनी जर्नी में बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी, भक्ति वाली जर्नी में, और मैं हर दिन अपने आप को एप्रिशिएट करती हूँ कि यार, आज तूने खुशी बहुत अच्छा काम सीखा है, आज तूने बहुत अच्छा सीखा है। और मैं जिससे भी सीखती हूँ ना, तो चाहे मैं फेस टू फेस या उनको अगर थैंक यू नहीं बोल पाती हूँ, तो मैं भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ कि भगवान थैंक यू कि आप उनको मेरे जीवन में लाए, उससे मेरे जीवन में इतना बदलाव आया। मैं भगवान को थैंक यू बोल देती हूँ, और भगवान पहुँचा ही देंगे, क्योंकि सामने वाला भी तो भक्ति है, कैसे ना कैसे उस तक वो मैसेज पहुँच ही जाएगा थैंक यू वाला। तो ये चीज़ थी जो कि मैंने सीखी। और दूसरी बात ये कि मैं जब भक्ति की बातें करने लगती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, अपने भावों में कुछ और ज़्यादा शब्द मैं बोल जाती हूँ। तो कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो, श्री जी की कृपा आप पर बरसती रहे, और श्री जी आपका ध्यान रखती रहे, और आप भी नियमित रूप से नाम जप सब करते रहे। जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।